क्यों नहीं कर सकते तुम थपकी से शादी? बताओ मुझे, कोई कमी है उसमें? नहीं माँ, थपकी तो बहुत अच्छी लड़की है। तो फिर मना क्यों कर रहे हो तुम? माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी कितने काम है जो मुझे करने, बहुत कुछ करना है मुझे अभी। किसने मना किया है तुमसे काम करने के लिए? लाखों में एक लड़की है थपकी, हर तरीके से वो तुम्हारी पत्नी और इस घर की बहू बनने के लायक है। बेटा, एक वही है जो तुम्हें और इस परिवार को पूरा करेगी। बहुत किस्मत वालों को मिलती है थपकी जैसी पत्नी बेटा, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो, उसके बाद कोई जवाब देना। ये ठीक है ना? नहीं, ये तो बहुत आंटी टाइप्स है, ये मत पहनो। फिर बोला तो? ये तो पिछली दिवाली पर ही लिया था। ये अच्छा तो है पर बहुत फेडेड है ना। हाँ बेटा, इसे तू ना अब घर में पहना कर। माँ, ऐसे तो मेरे पास कोई ड्रेसेस ही नहीं बची, और जो ड्रेसेस है उन्हें मैं ऑफिस पहन कर जाती हूँ रोजाना। थपकी, बेटा ये खास मौका है, इसलिए तुझे भी खास ही ड्रेस पहननी पड़ेगी। चल, मैं तुझे एक नई ड्रेस दिला देता हूँ। नई ड्रेस का क्या करना पापा? इन्हीं में से कोई एक पहन लूंगी। बेटा, दूसरों के बारे में सोचते रहने में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने बारे में सोच लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। पर पापा, देख रही हैं पूनम जी, दूसरे घरों में बच्चे जिद करते हैं, यहाँ मुझे करनी पड़ रही। बेटा, तेरे पापा बहुत जिद्दी है, ड्रेस तो तुझे लेनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ, नहीं आ रही क्या खाना खाने? उनके पैरों में दर्द था, इसलिए मैंने उनका खाना कमरे में ही भिजवा दिया है, वहीं आराम से खा लेंगी। और ध्रुव को भी कुछ काम था, इसलिए वो नहीं आ रहा है। ध्रुव के बारे में पूछा क्या मैंने? उसका होना ना होना हमारे लिए बराबर है। क्यों रे बहू, हमारा खाना हमारे कमरे में क्यों भेज दिया है? बुढ़िया समझकर घर के किसी कोने में फेंक देना चाहती हो क्या? नहीं माँ जी, आपकी तबीयत की वजह से मैंने ऐसा किया। बड़ी आई मेरी तबीयत की फिक्र करने वाली। अरे खाना लगा मेरे लिए। अरे हे भगवान, कितनी गरम रोटी है। अरे जलाकर मार डालेगी क्या मुझे? नहीं माँ जी, रोटी तो ठंडी ही थी, शायद आपके गुस्से की वजह से गर्म हो गई। ये लीजिए ठंडी रोटी। ठीक है। अरे कितनी ठंडी रोटी है, क्या खिला रही है मुझे तू? ये लीजिए, जो रोटी पसंद है वो ले लीजिए। ठीक है। क्या बात है, आज तो खाने की खुशबू पूरे घर में घूम रही है। तू अब तक कहाँ घूम रहा था? हैं? जल्दी आ इधर, तेरी वजह से अब तक खाना शुरू नहीं किया हमने। जी। रेहान, बेटा ये कुर्सी ध्रुव की है। अब वो आएगा तो बैठेगा ना? माँ, हमें पता है, हम भूल से भी ध्रुव की जगह नहीं ले सकते। हम तो यहाँ माँ, मैं तो ये लेने आया था। तो यहाँ आकर बैठ मेरे पास, और वो रजिस्टर लिया। अरे पूरे पिछले दिनों का हिसाब भी तो बताना है तुझे। देखा तुमने, तुम इतने दिन बाबूजी के आगे पीछे घूमते रहे, पर विहान भैया के आते ही तुम्हें पीछे करके विहान भैया को आगे कर दिया। मुंह दिखाई ला रहे हो, कुछ बोलोगे भी? चिंता मत करो मिसेस संजय पांडे, बाबूजी का दिल जीत चुके हैं हम। देखते जाओ, अभी सारा काम हमें सौंपेंगे, विहान को नहीं। जितनी जमीनें हैं हमारी, उनके आसपास अभी भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। बाबूजी, अब हम आ गए ना,
अब आप चिंता करना बंद कर दीजिए, हम सब साफ करा देंगे। बाबूजी, आपने किराए का मकान खाली करने के लिए कहा था ना, वो आज ही करा देंगे हम। पिछले 15 दिनों से सुन रहा हूं मैं ये बात। ना तो एक मकान खाली हुआ, ना किसी से पैसे मिले। तुम एक काम करो, एक कागज पर पता लिखकर बिहान को दे दो। अरे बहू, मेरे लिए कुछ मीठा बनाया कि नहीं? बनाया है ना माँ जी, आपकी पसंद की खीर। तो फिर मुझे देगा कौन? तेरे मायके से कोई आ रहा है क्या? नहीं माँ जी, उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। और ये बताइए, जो चोट लगी थी उसमें पट्टी क्यों नहीं बांधी तूने? बाबूजी, चोट पे पट्टी बांधने से चोट और बड़ी लगती है, और वैसे भी अब तो सब कुछ ठीक है। आप तो ये बताइए कि मेरे जाने के बाद काम में कोई हर्जा हुआ? बिहान कितना करीब है इनके, ध्रुव को इनके करीब अब थपकी ही लाएगी। वो दिखाइए। ये देखिए अनारकली, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन। बता, अच्छा लगा तुझे? हाँ पापा, बहुत सुंदर है। नहीं पापा, ये कुछ ज्यादा खास नहीं है। और कुछ देखते हैं ना। तो कीमत मत देख बेटा, ड्रेस देख ड्रेस, वरना इससे महंगा वाला पसंद करूंगा मैं तेरे लिए। माँ पापा, वो वाला कैसा लग रहा है? हाँ। हाँ, ये वाले ले लेते हैं पापा। भैया पैक कर दीजिए इसे। जी। भाई साहब, आप लोग यहाँ? बहन जी, वो थपकी के ऑफिस में आज पार्टी थी, इसलिए हम लोग वो ड्रेस लेने आए थे उसके लिए। अरे वेरी गुड है जी। हाँ, मैं तो अपनी बेटी का शादी का जोड़ा लेने आई थी। अब दिवाकर के मम्मी पापा ना कहीं बाहर डेटिंग कर रहे थे, तो मैं इन्हीं को ले आई। डेटिंग नहीं, शॉपिंग। सॉरी, वो क्या है ना, वो कहीं और शॉपिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा इन्हीं की शॉपिंग करा दूं मैं। तो आप लोग शॉपिंग कीजिए, हम चलते हैं। हाँ। चलो। एक मिनट। अब ये लोग यहाँ पे मिल चुके हैं, तो इनके साथ ही शादी की शॉपिंग कर लेते हैं। इनका ओपिनियन भी मिल जाएगा, और वैसे भी ये लोग भी तो परिवार जैसे ही है। देखिए बहन जी, वो थपकी के ऑफिस में आज पार्टी है, इसलिए हम लोग लेट हो जाएंगे। अब भाई साहब, दामाद जी इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए ना। अरे 10 मिनट तो लगने हैं, ज्यादा टाइम थोड़ी लगना है। हाँ थपकी, प्लीज रुक जाओ ना। वैसे भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लूं। आप लोग रहेंगे, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। प्लीज रुक जाइए ना। पुत्र तू चिंता मत कर, थपकी तो तेरी बहन जैसी है, वो जरूर रुकेगी तेरे लिए, है ना? अरे वाह, ये लहंगा तो बहुत ही हैंडसम है। जी, तुझे कैसा लगा? बहुत सुंदर है मम्मी। और थपकी पुत्र तू बता। अच्छा है आंटी। अब जरा लगा के दिखा कैसा लगता है। हाँ, हेलो। हाँ, मैंने आपको फोन किया था। एक मिनट, मम्मी पार्लर से फोन है। शादी वाले दिन मेकअप के लिए जिसे बुलाया था वो अभी आ गई है। बस मैं उन्हें समझा के अभी आती हूँ। हेलो। लो जी, रखो इसे, अब इंतजार करना पड़ेगा उसके आने का।
मम्मी जी कोई बात नहीं, एक काम करते, ये लहंगा थपकी पे ट्राई करते, आपको आइडिया आ जाएगा, है ना? वो 2 मिनट इंतजार कर लीजिए ना, वो डिम्पी आएगी तो खुद ही ट्राई कर लेगी। अरे क्या फर्क पड़ता है बहन जी, थपकी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना। थपकी पुत्र, मम्मी जी ये लाल वाला लहंगा और भी अच्छा है, क्यों ना ये ट्राई करते? भैया वो निकालना। थपकी, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम ये ट्राई कर सकती हो? माँ ये कितना प्यारा है। और वो यादें जो तू अपने पीछे इस घर में छोड़कर जाएगी, अरे उसके आगे इस लहंगे की कोई कीमत नहीं। किसी के नजर ना लगे। चुन्नी भी है, ये भी ट्राई करवा लो। बहन जी, हम अब और नहीं रुक पाएंगे, पहले ही काफी देर हो चुकी, हम अब चलेंगे। नमस्ते। चलो बेटा। चलो बेटा। क्या बात कर रहे हो बयान भाई? एक लड़की और तुमको सुना के चली गई? ये गलत बात है। ठीक कौन हो? क्या पता कौन थी, हमको सुना के चली गई। ये गलत बात। तो भाई पान लो हमारा। क्या बात है, पान रेडी है हमारा। तुम ये पान मान खाना बंद कर दो, दांत सड़ जाएंगे, ध्यान रखना सीखो अपना। क्या बात कर रहे हो बयान भाई? मेरा तो नाम ही पान है, और अगर हम पान नहीं खाएंगे तो हमारे नाम की इज्जत कैसे होगी? और वैसे भी ये वाला जो पान है वो जान दे देगा, लेकिन 2 लोगों से कभी गद्दारी नहीं करेगा। एक तो मेरा ये वाला पान, और एक हमारी जान बिहार। ये हो गया, जब देखो शुरू हो जाता रेडियो की तरह। भैया ये काटिए जरा। अरे भैया जी हमें भी खिला दीजिए। तुमसे पहले और लोग हैं यहाँ, थोड़ी देर रुको। ओ भाई साहब, जरूरत से ज्यादा समझ में आता है आपको? पहचान नहीं रहे क्या? ध्यान भाई, ये नहीं रुकते किसी के लिए, दुनिया रुकती है इनके लिए। ज्यादा जल्दी है तो इनको बोलो खुद काट के खा लें। ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना बयान भाई को, तरबूज खुद काट लो। काटेंगे बयान भाई अब अपने स्टाइल से। मुझे माफ कर दीजिए, एक नहीं सारे तरबूज काट कर आपको खिलाऊंगा। फिर मिस्टर का इस बार सर उड़ाई दो बयान भाई।
ये क्या कर रहे हो? बिहान भाई माफ कर दो मुझे। मरने से पहले 2 चीजें हमेशा याद रखना। एक, ए फॉर एप्पल और ए फॉर औकात। चल निकल। अब चलें, जरूरी काम भी करना है। अब क्या काम है बहन भाई? एक घर खाली कराना है। बस मैं पार्टी के लिए तैयारी हो रहा हूँ। या ऑलराइट। अच्छा लगता है ना जब कभी कभी चीजों में भी रंग भरा। रंगों से तो हर किसी की जिंदगी में फर्क पड़ता है। आखिर रंगों से तो जिंदगी है सर। मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि जिंदगी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रिश्तों में रंग और एक रंगों से रिश्ता। मन तो कर रहा था उस दिवाकर को थप्पड़ मार दो। निम्मी जी के पैसों पर उछल रहा था। कब की? बेटा दिल छोटा मत कर, इधर देख। आज तेरे ऑफिस में पार्टी है ना, तू खुशी खुशी वहां जा। और ये दिवाकर और उसके परिवार की चिंता तू हम दोनों पर छोड़ दे बेटा। हाँ बेटा। नहीं माँ, मेरा मन नहीं, आज मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। ध्रुव भैया। हाँ माँ जी ने आपको नीचे खाने पे बुलाया। आप उन्हें कह दो मुझे थोड़ा काम है, आप खाना यहीं ले आइए। जी थैंक यू। ध्रुव सर का फोन आ रहा है। हेलो। क्यों? हेलो हेलो थपकी। हाँ सर। वो जो खुलासे वाली फाइल है वो तुमने कहाँ रखी? सर मैंने आपके केबिन में रखवा दी है, आपने तो कहा था। हाँ राइट, मैंने ही तो कहा था। ऑफ कोर्स, राइट। ध्रुव सर आप ठीक तो है ना? आई मीन हाँ ऑफ कोर्स सब ठीक है। अच्छा लिसन, तुम शाम को पार्टी में आ रही हो ना? ये मैं क्या बोल रहा हूं? तब क्या सोचेगी मेरे बारे में? वो एक्चुअली तब की खुलासे के बारे में मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है, इसलिए तुम ना टाइम पे आ जाना। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। ओके, सी यू। माँ पापा, मुझे आज शाम की पार्टी में जाना पड़ेगा। वो ध्रुव सर को मुझसे कोई काम है। बेटा चाहे काम हो ना हो, लेकिन तुझे पार्टी में जरूर जाना चाहिए। अदिति को साथ ले जा, उसका साथ रहेगा। और हाँ, तूने ही तो कहा था ना कि कोई एक पर्सन तेरे साथ जा सकता है वहाँ। माँ पापा, मैं अदिति को अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? उसका आज इंटरव्यू और वो कितनी मेहनत कर रही है अपने इंटरव्यू के लिए। मैं अकेले चले जाऊंगी। ठीक है, तो तू अकेली चली जाना। चलो मैं तुम दोनों को घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं पापा, आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। हाँ आप जाइए ऑफिस, हम दोनों घर चले जाएंगे।
अच्छा पापा, आपको आज के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। चलो तुम लोगों को ऑटो दिलवा देता हूँ। हाँ। आ जाओ। चल। ऑल द बेस्ट तुम अपने आप को बोलो थपकी, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला। रुक रुक कर बोलना तो दूर, अब मैं तुम्हें मुंह खोलने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा।